नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके जरिए एक लंबे अरसे बाद यहां की जनता अपने मुख्यमंत्री का चयन कर पाएगी और अपने प्रदेश की सरकार चुन पाएगी। चुनावों को लेकर के जनता में जो उत्साह तो है ही, साथ ही राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी के अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी उम्मीदें हैं। इन विधानसभा चुनावों में प्रदेश के दो प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपस में गठबंधन किया है, जिसके तहत ये दोनों ही दल मिलकर के चुनाव में उतरने वाले हैं। इन दो दलों के एक साथ गठबंधन में आने से विरोधियों के लिए चुनाव और भी मुश्किल हो गया है। भाजपा जहां अनुच्छेद 370 हटाने के बाद होने वाले इस पहले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दंभ भर रही है, तो वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी लगातार बीजेपी और कांग्रेस नेता के गठबंधन पर हमलावर हो रखी है और अपनी जीत का दावा ठोक रही है। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक साथ आने से भाजपा और पीडीपी दोनों के ही लिए राह मुश्किल हुई है, क्योंकि इन दोनों के एक साथ आने से वोट बटेंगे नहीं, जिसका सीधा नुकसान भाजपा और पीडीपी को होगा। यही कारण है कि भाजपा और पीडीपी कांग्रेस नेता पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। हालांकि इस दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में सबसे चौंकाने वाली बात ये देखने को मिल रही है कि यहाँ कई ऐसी राजनीतिक पार्टियों ने भी चुनाव में ताल ठोकी है जो जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड तक नहीं है। इनमें यूपी की भी कई पार्टियां शामिल हैं। तो वहीं इस बार प्रदेश में निर्दलीय उम्मीदवार भी अभी तक काफी देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर के पूरे प्रदेश में एक जो चर्चा है वो बनी हुई है और राजनीतिक दल इसको लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ऐसे राजनीतिक दलों के चुनाव में भाग लेने पर भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। उमर अब्दुल्ला का ऐसा मानना है कि इसके पीछे बीजेपी की साजिश है और वो इन सब के जरिए सिर्फ वोट काटने व बांटने का काम करना चाह रही है। अब इसके पीछे असल वजह क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन कई ऐसे राजनीतिक दलों के चुनाव में उतरने पर सवाल तो उठता है। इस बार चुनाव मैदान में ऐसे राजनीतिक दल भी हुंकार भर रहे हैं जिसकी वहां की राजनीति में कोई सक्रियता नहीं रही है। ऐसे में ये समझना मुश्किल है कि वे इस केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। यही नहीं, इस बार के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की भी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी के अलावा एक नई बात यह भी है कि लगभग 2 दर्जन गुमनाम राजनीतिक दल भी चुनाव मैदान में उतरे हैं और इसमें से कई तो जम्मू कश्मीर के बाहर रजिस्टर्ड हैं। और अगर जानने का प्रयास करें तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पंजीकृत एक राजनीतिक दल जिसका नाम अनारक्षित समाज पार्टी है और जो जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की बात कहता है, उसने भी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसी के अलावा संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी नाम का एक दल भी है, नई दिल्ली के विकासपुरी में रजिस्टर है, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पंजीकृत पता यूपी के कानपुर का है। लेकिन ये दोनों ही दल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में ताल ठोक रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, उत्तर प्रदेश में सक्रिय लेकिन जम्मू कश्मीर में बिल्कुल अनजान कुछ और राजनीतिक दल भी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे दलों में राष्ट्रीय लोकदल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और लोक जनशक्ति पार्टी शामिल हैं। बेशक ये दल एनडीए का हिस्सा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इनके अभी तक भाजपा से गठबंधन में उतरने की चर्चा नहीं है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी यहां अपना सदस्यता अभियान शुरू किया है। सवाल ये भी है कि अब आरएलडी और लोजपा जैसे दल भाजपा के साथी हैं और एनडीए के घटक दल हैं, तो वे गठबंधन से अलग हटकर के चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। इस राजनीतिक दलों के अलावा इस बार के चुनाव में कई ऐसे राजनीतिक दल भी हिस्सा ले रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, लगभग गुमनाम हैं और जिन्होंने अधिकृत रूप से जम्मू कश्मीर का पता दिया है और चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी, अमन और शांति तहरीक ए जम्मू और कश्मीर, ऑल जम्मू एंड कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जम्मू और कश्मीर और ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू और कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का नाम शामिल है। इन राजनीतिक दलों के चुनाव में उतरने से अन्य दलों में भी चिंता है और इसको लेकर नेका और पीडीपी तरह तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको लेकर के भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगा रही है, जबकि पीडीपी का मानना है कि ऐसे राजनीतिक दलों के चुनाव में उतरने से चुनाव की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। पीडीपी के वरिष्ठ नेता नईम अख्तर का मानना है कि इन गुमनाम राजनीतिक दलों की वजह से चुनावों की विश्वसनीयता पर असर पड़ रहा है और ऐसा कुछ समय से हो रहा है। वो कहते हैं कि कोई इन राजनीतिक दलों को स्पॉन्सर कर रहा है, क्योंकि अचानक से ही कुछ जो है वो राजनीतिक दल सामने आ रहे हैं। नईम अख्तर कहते हैं कि रामविलास पासवान की पार्टी और जदयू जैसे राजनीतिक दल भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि लोग यहाँ उनके बारे में ये तक नहीं जानते कि ये कौन है। वहीं इन राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर ही साजिश रचने का आरोप लगाया है। बीजेपी के ही इशारे पर इनके लड़ने की बात कही है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि भाजपा ने ऐसे गुमनाम राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ एक चुपचाप डील की हुई है। उमर अब्दुल्ला ने ऐसी डील किए जाने के पीछे का मकसद बताते हुए कहा कि इस डील का मकसद ये
ये है कि भाजपा ऐसा करके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। उमर ने ये बात इसलिए भी कही क्योंकि उमर अब्दुल्ला जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से 7 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अपनी पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पर चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाया है। क्षेत्रीय दलों पर निशाना साधते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिन्होंने दिल्ली के साथ सौदा कर लिया हो वो आपकी मांगे पूरी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने दिल्ली के साथ सौदा किया है। इस बात का सबूत अगर आपको चाहिए तो जम्मू में दिया गया गृह मंत्री का संबोधन सुन लीजिए। अब्दुल्ला ने कहा कि गृह मंत्री ने उन दलों का नाम बताया जिसके साथ भाजपा सरकार नहीं बनाएगी। हालांकि वो निर्दलियों, अपनी पार्टियों और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पर चुप्पी साध गए क्योंकि वे लोग उनके साथ मिले हुए हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने सोचा था कि वो कम से कम इंजीनियर रशीद की पार्टी का नाम लेंगे लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर हैरानी जताई कि जेल में बंद अलगाववादी नेता भी इसके खिलाफ नामांकन कर रहे हैं। यहाँ ये भी बता दें कि उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनाव में जेल से ही चुनाव लड़े इंजीनियर राशिद ने हराया था। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वे लोग सिर्फ एक शख्स को टारगेट करना चाहते हैं और वो गांदरबल सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार है। उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर उनके खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया। अगर आंकड़ों में देखें तो ये पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक 2 चरणों में कुल 330 लोगों ने नामांकन किया है और इनमें से निर्दलीय उम्मीदवारों का आंकड़ा 145 यानी कि 44% है, जो कि 2014 में अब पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे उससे जो है वो काफी ज्यादा है। तब इन विधानसभा क्षेत्रों में 278 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था और इसमें निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 87 यानी कि 31% थी, जबकि 2008 के विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा 37% था। लेकिन इस बार ये आंकड़ा 44% तक पहुंच चुका है। इसके बाद इससे सवाल उठना जो है वो लाजमी है। एक और उमर अब्दुल्ला जहां भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं और हमला बोल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के निशाने पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बने हुए हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये गठबंधन उसूलों पर आधारित नहीं है बल्कि सत्ता के बंटवारे के लिए किया गया गठबंधन है। उन्होंने कहा कि अगर ये सिद्धांतों पर आधारित गठबंधन होता तो कोकरनाग कांग्रेस की सीट होती। निंका ने ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी है लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया। मुफ्ती ने यह भी कहा कि अगर उनके पिता ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना नहीं की होती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अधिनायकवादी तरीकों को जारी रखती। मुफ्ती ने यह दावा किया कि फारूक अब्दुल्ला को एहसास हुआ कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक उपयोगी विकल्प बन रही है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को नियंत्रण में रखने के लिए गठबंधन बनाया। उन्होंने कहा कि जब फारूक अब्दुल्ला को एहसास हुआ कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जगह ले लेगी तो उन्होंने कांग्रेस को अपनी जेब में डाल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने के कारण लोग भाजपा से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में जो कुछ भी किया गया है उसके कारण लोग उनसे नाराज हैं और वे ये भी जानते हैं कि लोग उन्हें मतपत्र के माध्यम से दंडित करेंगे, इसलिए वे कुछ भी कह सकते हैं। महबूबा मुफ्ती के हमलों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ सख्ती ज्यादा नजर आ रही है। फिलहाल तो जम्मू कश्मीर में चुनावी पारा हाई हो रखा है, सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन कई गुमनाम पार्टियों के चुनाव में उतरने और इतनी बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनावी रण में ताल ठोकने पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। वहीं सवाल ये भी है कि क्या वाकई में बीजेपी की चुनाव में कुछ राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ डील हुई है, जिसका दावा उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। क्या वाकई में भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए इस साजिश को अंजाम दिया है? फिलहाल ये सब सवाल हैं। असल में सबकी निगाहें टिकी हैं 8 अक्टूबर को, जब जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।